प्यारे छात्रों, आज मैं चतुर्थ सेमेस्टर में आपको भारत में विविधता में एकता बताऊंगा। इसको बहुत पहले से भी आप लोग पढ़े हैं कि विविधता में एकता क्या होती है, अच्छी तरह से आप लोग जानते भी हैं। भारत में विविधता में एकता, चतुर्थ सेमेस्टर। चतुर्थ सेमेस्टर विविधता में एकता। विविधता में एकता भारत में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपके टीटी सुपर टेट से लेकर के आईएएस और पीसीएस आईपीएस तक की परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, चाहे वो निबंधात्मक हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, कहीं ना कहीं जरूर एक आध क्वेश्चन मिल ही जाता है। और यह इसको समझने में बहुत ही आसान है, हमें बताने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। मैं बहुत पहले भी विविधता में एकता बता चुका हूँ। चूँकि भारत को आप जानते हैं कि भारत बहुत से धर्मों, जातियों, संप्रदायों और तमाम यहाँ पर जो है जातियों के लोग, तमाम वर्गों के लोग एक साथ समन्वय के साथ, सद्भावना के साथ रहते हैं। इसी सद्भावना के साथ रहने को ही भारत में क्या कहा जाता है? विविधता में एकता कहा जाता है। जहाँ पर जाति, धर्म, वंश, लिंग आदि के आधार पर सभी लोग बंटे हों, इसके बावजूद भी सारी भिन्नताएं होने के, काले गोरे से लेके हर तरह की भिन्नता होने के बावजूद हम सभी एक साथ एक समन्वय की भावना से रहते हों, इसी को क्या कहा जाता है? विविधता में एकता कहा जाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी बात को लिखा था कि भारत की विविधता में एकता वहाँ झलकती है। हम अपने देश में बेशक एक दूसरे को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, अन्य आधार पर अलग अलग समझते हों, प्रांत के आधार पर, भाषा के आधार पर, लेकिन जब हम विदेशों में जाते हैं तो हम एक इंडियन कहे जाते हैं, ना कि हम हिंदू कहे जाते हैं, मुस्लिम कहे जाते हैं, सिख कहे जाते हैं, ईसाई कहे जाते हैं, पारसी कहे जाते हैं। अपने इस डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने मेंशन किया कि एक मुसलमान अगर सऊदी में जाता है तो उसको मुसलमान नहीं समझा जाता, उसको वहाँ अरबी जो है उसको क्या समझता है? उसको इंडियन कहता है। एक हिंदू अगर अरब में जाता है, अमेरिका में जाता है, फ्रांस में जाता है तो उसको इंडियन समझा जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यादव, पंडित, ठाकुर, लाला, इस तरह के जातिगत आधारों पर, इन विभिन्नताओं के आधार पर उसको नहीं जाना जाता, केवल वो क्या समझा जाता है? भारतीय। और यही भारतीय समझना हमारी विविधता में क्या है? एकता है। यही राष्ट्रीयता हमारी है कि हम भारतीय हैं, हम किसी भी जाति, धर्म या मूल वंश के हों, इससे कोई मतलब नहीं। जैसे यहाँ पर कुछ हम विविधताओं में एकता कैसे आपको दिखा रहे हैं। जैसे भौगोलिक आधार पर विविधता आप देख लीजिए। भारत को भौगोलिक आधार पर आप देखेंगे तो उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र तट के मैदान से लेकर के, पूरब में जो बंगाल की खाड़ी से लेकर के, और पश्चिम में सौराष्ट्र के भुज और कच्छ से लेकर के अनेकों भौगोलिक विविधताएं देखने को मिलती हैं। जैसे उत्तर में आपको विशाल हिमालय पर्वत दिखाई देता है, उसके बाद जब आप नीचे आते हैं तब आपको क्या दिखाई देता है? एक गंगा यमुना से लेके, सिंधु सतलज से लेके ब्रह्मपुत्र का एक बहुत विशाल मैदान दिखाई देता है। कहीं पर पर्वत है तो कहीं पर मैदान है। इसके बाद विंध्य श्रेणियों से जब आप दक्षिण बढ़ते हैं तो आपको छोटा नागपुर से लेके, मालवा का पठार से लेकर के दक्कन का पठार दिखाई देने लगता है। पठारी भाग का मतलब कि पृथ्वी का वह भाग जो मेज के आकार का उबड़ खाबड़ और समतल कहीं कहीं होता है, उसको क्या कहते हैं? पठारी भाग। ऐसे ही समुद्र के किनारे जब आप जाते हैं
यह वाला क्षेत्र जो आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, यह इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ये पठार वाला क्षेत्र आपको ये दिखाई देता है, लेकिन ये वाला क्षेत्र क्या है, ये मैदानी क्षेत्र आपको दिखाई देता है। तो कहीं समुद्र तटीय मैदान आपको दिखाई देते हैं, कहीं पर आप जाते हैं तो आपको कहीं लक्षद्वीप दिखाई देता है, तो कहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिखाई देते हैं, तो कहीं आपको थार के मरुस्थल इधर दिखाई देने लगते हैं। इसका मतलब भौगोलिक आधार पर इतनी विविधता, पर्वत, पठार, विशाल मैदान, समुद्र तटीय मैदान, द्वीप समूह, रेगिस्तान, ये सारी विविधताएं होने के बावजूद भी हम क्या कहते हैं, हम भारत कहते हैं अपने देश को, इंडिया। ऐसा नहीं कि केवल हिमालय पर्वत वाला क्षेत्र भारत है, ऐसा नहीं कि केवल समुद्र तटीय मैदान वाला क्षेत्र भारत है। ये सारी भिन्नताओं को लेते हुए भी क्या है, भारत है। इसको भौगोलिक विविधता कहते हैं। ऐसे सामाजिक विविधता, मैंने आपसे पहले बताया कि समाज में आप देख लीजिए तमाम तरह के जाति धर्म के लोग रहते हैं, हर तरह के लोग हैं, और समाज हमारा कई वर्गों में, जातियों में, हर तरह से बटा हुआ है, ऊंच नीच सारी भेदभाव की भावनाओं से ग्रसित है। इसके बावजूद भी हम क्या हैं, हम भारतीय हैं। आज भारत और चाइना के युद्ध की बात होती है तो ऐसा नहीं कि सब लोग जो है कहते हैं कि नहीं चाइना जो है हमें हरा दे, सबके अंदर भारतीयता का भाव आता कि नहीं हम चाइना को क्या करें, मात दे दें। ऐसे धार्मिक विविधता, धर्म के आधार पर तमाम विविधताएं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, ये क्या है, ये धार्मिक विविधता भारत में पाई जाती है। और सारे धर्मों को मानने वाले लोग यहीं पे रहते हैं और सद्भावना पूर्वक रहते हैं। हिंदू का त्यौहार आता है तो भी बधाई दी जाती है, मुसलमान का त्यौहार आता है तो भी बधाई दी जाती है, ईसाई का आता है तो भी बधाई दी जाती है। इसका मतलब कि भारत में सारे धर्मों के बावजूद भी एक सेकुलरिज्म की भावना, धर्मनिरपेक्षता की भावना है, जिसके तहत हम सबको क्या करते हैं, बधाई देते हैं। और इससे हमें एकता के सूत्र में बंधे हुए होने की एक भाव झलकता है कि सारी भिन्नता होने के बावजूद हम क्या हैं, एक हैं। ऐसे ही राजनीतिक विविधता, आप देख लो भारतीय संविधान के अनुसार तमाम राजनीतिक दल भारत में हैं। सब लोग जनता के बीच में चुनाव में जाते हैं और जिसको बहुमत मिलता हो सत्ता में होता, बकिया सारे भी लोग विपक्ष में हो जाते हैं। लेकिन विपक्ष में हो जाने का मतलब ये नहीं कि भारत की एकता के खिलाफ हो जाते, नहीं। सारे राजनीतिक दल, आज देखिए सर्वदलीय बैठक हमारे प्रधानमंत्री जी ने बुलाया कि चीन के मैटर पर हमें क्या करना चाहिए, तो इसको राजनीतिक विविधता कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के अलाउद्दीन खिलजी से लेकर के जितने भी शासक आए, सब लोगों ने हमारे देश को एकता के सूत्र में ही बांधने का काम किया, चाहे बेशक वो बांट करके राज कर रहे थे। यह राजनीतिक विविधता है, में एकता है। ऐसे सांस्कृतिक विविधता, संस्कृति के आधार पर कैसे विविधताएं पाई जाती हैं। हमारे देश में अनेकों संस्कृतियां हैं, अनेकों धर्म और मजहब के लोग क्या पाए जाते हैं। ओके बाय टाटा से लेकर के सबकी संस्कृतियां अलग है। अभी आप जाओ तो उत्तर प्रदेश में हमारी कुछ अलग संस्कृति है, तो महाराष्ट्र की अलग है, बिहार की अलग है, कलकत्ता की अलग है। सारी सांस्कृतिक विविधताओं के होने के बावजूद भी हम क्या हैं, एक हैं। ऐसे ही सबके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, सारी चीज़ें भिन्न होने के बावजूद भी, सांस्कृतिक रूप से भिन्न होने के बावजूद भी हम क्या हैं, एक हैं। ऐसे ही सर्वधर्म समभाव, हमारे अंदर सभी धर्म के प्रति समानता के भाव पाए जाते हैं। अगर ईद आती है तो भी हमारे प्रधानमंत्री बधाई देते हैं, होली दीपावली आती है तो भी बधाई देते हैं, ईसा मसीह का आता, बौद्ध जैन का जो भी पर्व आते हैं सब पर हम सबको बधाई देते हैं। ये क्या है, ये सर्वधर्म समभाव की बात है। इसलिए सभी धर्मों के साथ हम समान भाव रखते हैं। ये भी एकता के भाव। राष्ट्रीय एकता में राष्ट्रीयता क्या है, जैसे मैंने पिछले दिनों भी आप लोगों को बताया था कि हम चाहे किसी जाति धर्म मजहब से बंधे हों क्यों ना, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान या किसी दुनिया के देश से क्रिकेट मैच होते हैं तो ऐसे हालात में हम हमेशा भारत को जीतते हुए देखना चाहते हैं। ऐसा क्यों आता है, यही राष्ट्रीयता की भावना हमारे अंदर है कि हमारा देश जीतेगा तो हम जीतेंगे। इसका मतलब ये राष्ट्रीयता की, इसी को राष्ट्रीयता कहते हैं। इसके कुछ प्रतीक दिए गए हैं, राष्ट्रीयता के कुछ प्रतीक पूछे जा सकते हैं आपसे, जैसे हमारा राष्ट्र ध्वज। जहाँ पे आप राष्ट्रीय ध्वज को देखते हैं, तिरंगा झंडा, तो आपको दिमाग में आ जाता है कि क्या है, ये हमारे भारत का राष्ट्र ध्वज है। यह एकता के सूत्र में बांधने को प्रतीक है। ये दर्शाता है
अभी आप जाइए समुद्र में, जहाज़ें जो जाती हैं, इंडियन जहाज़ें जो है उस पर राष्ट्रध्वज लगे रहते हैं, जिससे दूसरी जहाज़ वाले, दूसरे देशों की जहाज़ वाले तुरंत जान जाएंगे कि शिप कहाँ का जा रहा है, भारत का है। ऐसे ही राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम है, और राष्ट्रगान आप लोग जनगण मन अधिनायक जो गाते हैं 52 सेकंड में गायन होता है, इसको आप जानते रहिए। ऐसे राष्ट्रीय सेना जो भारत की हमारी सेनाएं हैं तीनों, ये भी राष्ट्रीय एकता की प्रतीक हैं। हम अपनी भारत की सेना को गर्व से कहते हैं कि हमारी सेना क्या है, बहुत बहादुर है। ऐसे ही जल थल वायु सेना इसमें है। मुहर तथा स्टैम्प, आप जो भी रजिस्ट्री कराते हैं, जो भी शपथ पत्र देते हैं, आप स्टैम्प खरीदते हैं, ये भी राष्ट्रीयता के प्रतीक हैं। आप चाहे भारत में महाराष्ट्र, कलकत्ता, दिल्ली, पंजाब, लुधियाना कहीं भी स्टैम्प खरीदेंगे, सब जगह एक ही स्टैम्प मिलेगा, इसलिए वो किसका प्रतीक है, एकता का। ऐसे ही राष्ट्रीय मुद्रा, ये नोट जो है, आप जो पैसे, जिस पैसे से आप लेन देन करते हैं, अपना विनिमय करते हैं, वस्तुओं का लेन देन करते हैं, चाहे आप कोलकाता चले जाएंगे तो वहाँ भी 500 का नोट वही होता है, मुंबई जाएंगे वहाँ भी 500 का वही नोट, गोवा जाएंगे वहाँ भी, पंजाब, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर कहीं पे भी जाएंगे तो आपका जो मुद्रा है, पैसा, नोट, वह सब जगह एक होता है। और यह मुद्रा हमें क्या करती है, एकता के सूत्र में बांधती है। ऐसे ही राष्ट्रीय पशु हमारे देश का शेर है, भारत का शेर को अपने देश का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है, जो सभी भेदभाव से परे सबको एकता के सूत्र में बांधती है, भारतीय। राष्ट्रीय पक्षी हमारा क्या है, मोर है, मोर माने जो आप देखते हैं अपने गाँवों को आसपास। ऐसे ही राष्ट्रीय पुष्प के, हमारे जो राष्ट्रीय पुष्प कमल है, इसको भारत का राष्ट्रीय पुष्प घोषित किया गया है। मेरे कहने का मतलब कि सारे प्रतीक जो राष्ट्रध्वज से लेके, राष्ट्रीय पक्षी से लेके, पशु से लेकर के सभी हमारे देश को एकता के सूत्र में बांधने का परिचायक होते हैं। धन्यवाद।